नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। शहर में चोरों ने एक बार फिर मंदिर को निशाना बना लिया है। वैसे ताजा मामला बिष्टुपुर गुरुद्वारा बस्ती के समीप का है, जहां मंगलवार देर रात अज्ञात चोरों ने मैला टंकी के पास स्थित काली मंदिर के दान पेटी को क्षतिग्रस्त कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें, पूर्व में भी इसी मंदिर में चोरों ने चोरी कर दान पेटी नदी किनारे फेंक दिया था। वहीं एक माह पूर्व बागबेड़ा के जगदीशपुर रोड के काली मंदिर में दान पेटी तोड़कर अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। वैसे इस घटना से स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। वहीं स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना बिष्टुपुर थाना और मंदिर कमेटी को सूचना दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जो मेन दान पेटी का मंदिर का जो सामने फ्रंट पे है उसी में, और कैश उसी में ज्यादा था क्योंकि उसको हमें 1.5 साल से खुले नहीं थे। और जो छोटे छोटे दान पेटी उसको आज हम लोग खोल करके वही हम सबको कि भाई कल रात्रि के समय इस घटना घटी है। साइड वाला मंदिर का ताला तोड़ के, गेट के ताला तोड़ के दान पेटी के सारा पैसे राशि निकाल दी। शांति संघ सार्वजनिक काली पूजा कमेटी कोयलांचल धनबाद में अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ गया है। लॉकडाउन के बाद से आपराधिक घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि देखी जा रही है। धनबाद में आए दिन चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। धनबाद के तेलीपाड़ा स्थित विकी स्टूडियो में चोरों ने लाखों की चोरी की। वहीं इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस प्रशासन को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और जल्द से जल्द चोरों को पकड़ने की कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन के बाद चोरी की घटना बढ़ गई है। डेस्कटॉप, कैमरा और 2,500 से 3,000 रुपये पैसा था, पूरा सब चोरी हुआ। सदर थाना क्षेत्र के ISM गेट और PK रॉय कॉलेज के बीच तीव्र गति से आ रही इनोवा कार डिवाइडर पर चढ़ गई, जिससे डिवाइडर पर लगे स्ट्रीट लाइट के खंभे टूटकर गिर गए। इनोवा कार भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। मजदूर कर्मचारी समन्वय समिति के बैनर तले धनबाद के कई श्रमिक संगठन ने एक साथ केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक संस्था को निजीकरण और किसान बिल को लोकसभा में पारित करने के खिलाफ संघर्ष का बिगुल फूंकते हुए बुधवार 23 तारीख को पूरे देश में एक साथ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसे लेकर आज धनबाद के रणधीर रमना चौक पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी किया गया। साथ ही सार्वजनिक कंपनियों को निजीकरण करने, किसान बिल पारित करने और एक सप्ताह के सत्र में जबरन 15 बिल को पास कराने को लेकर धनबाद उपायुक्त के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष को पत्र दिया गया। हो रहा है। इसके अलावे जो है किसानों के 3 बिल ऐसे बिल लाए गए हैं जो आज़ादी के बाद कभी नहीं आया था। इससे FCI समाप्त होगा, हजारों अधिकारी और कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे, हजारों लोगों की रोजी रोटी जाएगी, किसानों को दाम नहीं मिलेगा, किसानों का कंट्रैक्ट जमीन का जो लिया जाएगा उससे किसान तबाह हो जाएगा और यहाँ तक कि न्यायपालिका के अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया है। उसी सिलसिले में हम लोग क्या है, आज जो देश में हवा का उद्यान है, जितना भी जो है इंस्टॉलेशन को बने हैं या पोटका प्रखंड अंतर्गत हाता सचिन होटल में पारंपरिक स्वशासन ग्राम सभा नाचो साई द्वारा 25, 26 एवं 27 सितंबर 2020 को जनता कर्फ्यू का आयोजन किया गया है। इस संबंध में एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर पत्रकारों को जानकारी दी गई। बताया जा रहा है कि नाचो साई पहाड़ी के लीज के खिलाफ नाचो साई ग्राम सभा द्वारा 25, 26 एवं 27 सितंबर 2020 तक जनता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें नाचो साई प्रवेश करने वाले सारी सड़क को बंद कर गाँव के लोग निगरानी करेंगे। कर्फ्यू को सफल बनाने में गाँव गणराज्य परिषद के लोग सहयोग करें। उसमें खेती हल जोताने में, घास काटने में, कोयला घास चरवाने में, ये सब में भी दिक्कत हो रहा है। उसमें आम पब्लिक को आने जाने में बहुत सारे तकलीफ हो रहा है और गांव का बहुत नज़दीक है, ताकि उसमें 100 मीटर दूरी में डूंगरी का कटवाई हो रहा है, उसमें खनन काम चालू है। इस कारण से हर कोई इंसान को गांव के बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। हमारे आसपास के पास पड़ोसी गाँव हैं, सबको आमंत्रित किया गया है और सबको ही हमारा साथ दे रहा है। भर्ती ग्राम सभा पाथर डोंगर काटছে মানে ওইটার আমরা जनता कर्फ्यू লাগাইছি। 3 दिन जनता कर्फ्यू लगाया। जमशेदपुर के टेल्को थाना अंतर्गत राधिका नगर में अभय कर्मकार नामक युवक पर अज्ञात अपराधियों ने चाकू से हमला किया है, जहां गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए MGM अस्पताल लाया गया। युवक को ऑपरेटिव कॉलेज का छात्र बताया जा रहा है और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरजू राय का समर्थक भी है। उधर घटना की सूचना मिलते ही टेल्को थाना पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। वैसे घटना क्यों घटी, अभी तक इसका खुलासा नहीं हो सका। फिलहाल तो अभी हम सरजू राय के पार्टी में है कार्यकर्ता, उनके समर्थक। आज करीब 1 घंटे पहले
तिलको राधिका नगर के पास मैं गाड़ी से जा रहा था, तभी एक आदमी ओवर ड्रिंक करके बेढंगा तरीके से गाड़ी चलाते हुए आके मुझे ठोकर मारा। तो उस टाइम मैंने उसे रोककर कहा, ऐसे क्यों गाड़ी चला रहे हो भाई? तो उसने कहा तुम मुझे गाली दिया। मैंने कहा नहीं, वो हम बोले, मैंने कहा मैंने गाली नहीं दिया। तो उसने मुझे उस टाइम मारने लगा। जब मोहल्ले के आदमी लोग आए तो वहाँ से भाग निकला। फिर थोड़ी देर बाद जब मैं वहीं पे खड़ा रहा तो वो कुछ देर बाद वापस आया, तो मैंने उसे रोका और रोकने के बाद मैंने कहा उस टाइम भाग गए, ऐसे क्यों गाड़ी चला रहे हो? तभी उसने अपने पॉकेट से चाकू निकालकर मुझे पेट में 2-3 चाकू मारने लगा। त्योहार विद्रोह के महानायक एवं स्वतंत्रता सेनानी शहीद रघुनाथ सिंह के शहादत दिवस पर मुंडा समाज के लोगों ने रघुनाथ सिंह को याद किया तथा नमन किया। शहादत दिवस के अवसर पर भूमिज मुंडा युवा संगठन के द्वारा चांडिल के नरगाडी स्थित चालक बेड़ा में रघुनाथ सिंह का प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसके अलावा प्रतिमा का विधिवत रूप से पूजा अर्चना की गई। 23 सितंबर वर्ष 1834 में रघुनाथ सिंह शहीद हुए थे। जो भी इतिहास है उसमें इतिहास में हमारा भी जो है भूमिज समाज का इस क्षेत्र में का जो भी इतिहास लिखा जाए उसमें हमारा सही ढंग से लिखा जाए, यही हमारा उद्देश्य है और आगे आने वाला पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने, यही हमारा मेन उद्देश्य है। जमशेदपुर प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली विभाग की लापरवाही से खासकर गदरा पंचायत के आदिवासी हरिजन बस्ती में बिजली का बिल प्रत्येक महीना देने के बदले 2 साल में देने से रोज कमाने खाने वाले गरीब लोग काफी परेशान हैं, जिसको लेकर सामाजिक सेवा संघ अध्यक्ष राजेश कुमार सामंत के नेतृत्व में बुधवार को एक प्रतिनिधिमंडल बिजली विभाग के जीएम से मुलाकात की। वहीं उन्होंने महाप्रबंधक को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से जमशेदपुर प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर गदरा पंचायत के रहने वाले आदिवासी हरिजन की बस्ती में बिजली का बिल प्रत्येक महीना नहीं भेजने के कारण नाराजगी जताई कि अगर इस तरह की व्यवस्था रहेगी तो इस कोविड-19 में जिस तरह से लोग भुखमरी के कारण आत्महत्या कर रहे, एक बार में इतना बिल भेजेगा तो ये लोग कहाँ से भरपाई करेगा? ये लोग का पास आत्महत्या का सिवा कोई चारा नहीं है। साथ ही इस क्षेत्र की बिजली की जो व्यवस्था है, कुछ दिनों से रेगुलर 2-4 घंटा बिजली काटी जा रही है। इन सब व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हम लोग सामाजिक सेवा संघ की ओर से बिजली विभाग के महाप्रबंधक चांडिल थाना क्षेत्र के चिलगु पंचायत स्थित खालसा होटल में जेएमएम पार्टी कार्यकर्ता बुद्धेश्वर मार्डी, जिला सचिव चिलगु पंचायत के मुखिया नरसिंह सरदार तथा जिला परिषद चांडिल ओम प्रकाश लायक द्वारा एवं जमीन मालिक चुन्नू माझी संयुक्त रूप से पीसी द्वारा जानकारी दिया। विगत 2 वर्षों से उक्त जमीन प्लॉट नंबर 809, 807, 816, 817 खाता संख्या 73 रकावा 3.25 एकड़ जमीन का मालिक जुनू माझी द्वारा लिखित रूप से मुखिया व जिला परिषद दिया गया था। जनप्रतिनिधि होने पर उक्त जमीन का मापी कराने पहुंचे थे, जिसका जमीन मापी कराने के संबंध में विगत 22 सितंबर को अंचल द्वारा मापी कराने गए थे। आज कुछ न्यूज़पेपर द्वारा प्रकाशित किए गए जेएमएम पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा आदिवासी की जमीन खरीद बिक्री करते हैं। कुछ लोगों का नाम उल्लेख है, न उक्त लोगों के नाम पर थाने में मामला दर्ज है। क्या बोलता है आपको? धमकी दे रहा, मार देंगे बोल रहा, मेरा जमीन में नहीं, उसमें नहीं। मैंने पूरी तरह से उसको जमीन उसका ये वंशज लोग नहीं दे रहा, तो उसी में मैंने समाज सेवा के होने के नाते उसको मदद दिलाने की वजह से कोई ऐसे नए सिरे से खारिज करें, ना मेरा कोई दलाली रहा, ना आज तक रिकॉर्ड रहा। इसलिए मैं मेरा विनती करता हूँ कि ज़मीन सरासर इस तरह का कोई माने सीएनटी ज़मीन को कोई इस तरह का हम लोग ये नहीं कर, उसको हम लोग मदद पहुंचाने का ही काम करता है। ये सरकार गरीबों का सरकार है और उसको मदद करने के लिए आए। जो कि इस ज़मीन 2 साल से बार बार वो लोग नापी करते आ रहा, मगर उनको आज तक हिस्सा नहीं मिला था, जिसे हमको चुनू माझी द्वारा लिखित रूप से सुना दिया गया था, जिसे हम लोग ज़मीन नापी कर रहे थे। श्रम कानूनों में संशोधन के खिलाफ देश भर के मान्यता प्राप्त केंद्रीय श्रम संगठनों ने आज राष्ट्रीय विरोध दिवस मनाया। वैसे इसमें इंटेक, C2, एटेक, A2, HMS, IUTUC जैसे केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। जमशेदपुर के सांची स्थित गोलचक्कर पर प्रदर्शन के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर हमला बोला, जहां इन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण कोल्हान में भी नियोक्ताओं ने तालाबंदी, छटनी अनिवार्य, सेवानिवृत्त, वेतन कटौती, DA फ्रीज, PF विसंगतियां, काम के घंटे में वृद्धि जैसे कई मजदूर विरोधी कानून बनाकर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का शोषण कर रहे हैं।
दूसरी ओर जल्दबाजी के साथ संसद में पारित किए गए श्रम कानून के कारण 74% से अधिक औद्योगिक श्रमिक और 70% औद्योगिक प्रतिष्ठानों में मजदूरों के कानूनी अधिकार, सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा को रौंदे जाने का आरोप इन्होंने लगाया। तो सबसे पहले हम लोगों का मांग है इन तमाम चीजों पर अंकुश लगाया जाए, महंगाई को तत्काल रोका जाए और यदि इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो आने वाला दिन सड़क पर मजदूरों का आंदोलन होगा। राज्य के नियोजन नीति पर हाईकोर्ट के फैसले से राज्य भर के नवनियुक्त शिक्षकों का भविष्य खतरे में पड़ गया है, जहां पूर्वी सिंहभूम जिले के लगभग 377 नवनियुक्त शिक्षक सरकार से मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। वैसे इन्होंने साफ कर दिया कि अगर सरकार इनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लेती है तो ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। जमशेदपुर के सांची स्थित आम बगान मैदान में सभी नवनियुक्त शिक्षकों ने बैठक कर आगे की रणनीति तय की। अब हम लोगों को झारखंड का जो ये हाई स्कूल का ये हमारी नियुक्ति को जो निरस्त कर दिया गया है, तो हम लोगों ने सोचा है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि वर्तमान सरकार भी हमारी मदद करेगी। शिक्षक वर्ग बहुत असंतुष्ट हैं, बल्कि मैं ये कहूँ कि ये फैसला जो है बहुत ही अन्यायपूर्ण है, तो ज्यादा सही होगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे जैसे बहुत ऐसे शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं जिनकी उम्र सीमा भी समाप्त हो चुकी है, वो दोबारा कोशिश भी नहीं कर सकते, तो वो क्या करेंगे? वो तो उनके साथ तो रोड पर आने वाली स्थिति हो गई। जो भी दायित्व दिया हमें सरकार ने, हमने उसको भरपूर किया है, ईमानदारी के साथ किया है। इसके बावजूद हम पर जो कुठाराघात हो रहा है, हम उससे भुगभोगी हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पक्ष सरकार सुने और हमें न्याय दे।